ओम नमो नारायणाय। राधे राधे। ब्रिजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात पापाकुंशा एकादशी की तिथि, मंत्र, पूजा विधि, पारण का समय आदि जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पापाकुंशा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने से साधक को हर दुख दर्द से निजात मिल सकती है। इसके साथ ही उन्हें नरक की यातनाओं को नहीं झेलना पड़ता। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापाकुंशा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो साधक व्रत रखता है वह हर एक दुख दर्द, रोग और दोष से निजात पा लेता है और इस लोक में सुख भोग कर मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। आइए जानते हैं पापाकुंशा एकादशी की तिथि, व्रत कथा, उसका महत्व और पारण का समय और पूजा विधि। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 2 अक्टूबर शाम 7:11 से होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 3 अक्टूबर शाम 6:33 पर होगी। इसलिए उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए पापाकुंशा एकादशी 3 अक्टूबर को मनाई जाएगी। पापाकुंशा एकादशी व्रत के पारण का समय 4 अक्टूबर को सुबह 6:23 से 8:44 तक रहेगा। पापाकुंशा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्री हरि विष्णु की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले भगवान विष्णु का पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और मिश्री से अभिषेक करें। फिर उन्हें फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत आदि अर्पित करें और तुलसी दल के साथ भोग चढ़ाएं। इसके पश्चात घी का दीपक जलाएं और धूप जलाकर श्री विष्णु मंत्र, चालीसा, पापाकुंशा एकादशी व्रत कथा का पाठ करें और अंत में आरती करें। दिन भर निराहार या फलाहार व्रत रखें। संध्या समय पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को उचित समय पर करें। पापाकुंशा एकादशी व्रत पर कुछ विष्णु मंत्रों का पाठ भी जरूर करें, जैसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। दूसरा है ओम विष्णवे नमः। अलग अन्य है ओम भूरिदा भूरि देहिनो माँ दभ्रम भूर्याभर भूरि घेदेन्द्र दित्ससि ओम भूरिदा त्यसि श्रुतः पुरुस्त्रा शूरवृत्रहन आनो भजस्व राधसी। लक्ष्मी विनायक मंत्र है दंताभय चक्रधरो दधाननम कराग्र गश्रवणघटम त्रिनेत्रम धृताब्ज्या लिंगितमविद्ध पुत्र्या लक्ष्मी गणेशम कनका भमीड़े। विष्णु जी के पंचरूप मंत्र हैं ओम अम वासुदेवाय नमः, ओम आम संकर्षणाय नमः, ओम अम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अह अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, ओम विष्णवे नमः। तो ये थे भगवान विष्णु के मंत्र। आइए अब हम पापाकुंशा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। पापाकुंशा एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है।
प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति आदि सभी पाप कर्मों में बीता था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बड़ा भयभीत हो गया और महर्षि अंगीरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगीरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगीरा ने उसे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापाकुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगीरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पापाकुंशा एकादशी का व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के बल से भगवान विष्णु की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। जय श्री हरि। तो ये थी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापाकुंशा एकादशी के बारे में जानकारी और उसकी व्रत कथा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।